जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुगबाने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम प्रभु जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए गौरी शंकर महाराज की जय। हम लंका कांड में प्रवेश कर चुके थे, पिछले कथाओं में आपने सुना होगा। और जब इस पार आ गए, पुल बंद गया, जय रामेश्वर जी का स्थापना कर दी प्रभु ने। और अब सब राक्षस, जब राक्षस को जब पता लगा कि बानर इस पार आ गए हैं, सेतु को पार कर लिया है, तो रावण को जैसे सुनाया, रावण घबरा गया। उसके 10 मुंह से 10 पर्यायवाची शब्द निकले। सिर्फ कहा समुद्र उसने, लेकिन उन सबका नाम लिया कि बांध्यो बल निधि नीर निधि, और जलधि सिंधु बारी, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी। हैं, क्या कह रहे हो तुम? वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच बांध लिया? कि सचमुच पुल बन गया उसके ऊपर? से विश्वास नहीं हो रहा। 10 मुंह से अलग अलग नाम निकले समुद्र के। तो निज विकलता विचार बहोरी, बेहस गया ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पथोत बंधायो। कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनो वचन पिय परिहरि क्रोधा। नाथ बैर की जय ताही सो, बुद्धि बल सकय जीत जाही सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करई जैसा। अति बल मधु कैटब जहि मारे, महावीर दिति दूत संहारे। जय बलि बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरऊ हरन मई मारा। तासु विरोध न की जय नाथा, काल करम जीव जाके हाँ। राम सौंपे जानकी, जाय कमल पद नाव। हरि बोल। सुत कहूँ राज समर्पवन, जाय भजई रघुनाथ। ये सब शायद हमने पिछली बार सुना दिया था। भाव यही है, वो चरण पकड़ के आंचल पसार करके कहती है, महाराज दया करो, राम जी से वैर मत लो, मेरा सौभाग्य को मेरे बख्श दो, और राम को अपने समान, राम को अपने साधारण, अपने मुकाबले का मत समझो। आप जुगनू हो, और वो रघुवंशी सूर्य के समान है, उनका और आपका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ से आपको ये प्रार्थना करके समझाऊंगी कि राम जी को जानकी को दे दो, और हम लोग वानप्रस्थ को जाते हैं, भजन करते हैं, बच्चों को राज्य दे दो, बच्चे आनंद करेंगे। हमें अब क्या लड़ाई झगड़ा करना है इस उम्र में? लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाधौ सन्मुख गए न खाई। चाहई करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत करई असनीत दसानन, चौथे पन जायई नृपकानन। तासु भजन की जय तई भरता, जो करता पालक संघरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करई जय लागी, भूपराज तज होई विरागी। सोई कौशलधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया। जो प्रिय मानव मोर सिखावन, सुरस होय तिनु
तोह पुर अति पावन, अस कई नयन नीर भर, गई पद कंपित गात, नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल होए अहिबार। बोलो मंदोदरी मैया की जय। कितनी ज्ञान वार्ता सुनाती है, धर्म पत्नी हो तो ऐसी हो जो कितने बिना भय के अपने पति को सही मार्ग पे लाने की कोशिश करती रहे। हे नाथ, क्या कहती है मंदोदरी रावण से, हे नाथ, रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं, और उनके सम्मुख कोई पहुंचता है शरण में उनकी जाने पर, तो बाघ भी कई बार नहीं खाता अपने आप, अगर जानवर सामने आ जाता है तो वो तो दया करने वाले हैं। आपको जो कुछ भी उनसे चाहिए, हाँ, वो सब आप कर चाहिए था वो सब आप कर चुके। आपने शक्ति के बल से जिसको क्या क्या दिखाना था, आपने देवता, राक्षस, चर अचर सभी को तो जीत लिया। अब क्या कसर रह गई है। हे दशमुख, हे दशानन, संतजन ऐसे कहते हैं। अभी नीति बता रही, देखियो मंदोदरी। संतजन भी ऐसे कहते हैं कि चौथेपन में, बुढ़ापे में राजा को पुत्रों को सब कुछ सौंप कर वन को चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ ग्रहण कर ली चली जाइए, वानप्रस्थ में आ जाए। और हे स्वामी, वहाँ वन में रहकर आप उनका भजन करिए जो सृष्टि के रचने वाले हैं सारे, और पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। मैं तो आपको हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर सकती हूँ आपसे, क्या पता। और हे नाथ, आप सब विषयों की सारी ममता त्याग दीजिए। उम्र ये ऐसी है, अब छोड़ दें हम सब सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले प्रभु श्री राम या भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए अत्यंत बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि भी साधन करते हैं। तो आप नहीं करते, आपको तो आप भी उनका भजन करिए भगवान का। और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं उन भगवान के लिए, और आप दुष्टाई करते जा रहे हैं। अरे वही तो कौशलाधीश हैं, जिनके सब संत मुनि जिसको चाहते हैं दर्शन करना, वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं, आपके घर आ रहे हैं। देखो तो अब तो मान जाइए। हे प्रियतम, हे राजन, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। कितनी सुंदर समझा रही है धर्म पत्नी मंदोदरी। और इस प्रकार कहते कहते मंदोदरी के नेत्रों में जल आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, और कहती है करुणा का जल भर के पति के चरणों को पकड़ लेती है कस के। हे नाथ, कांपते हुए शरीर से बोलती है, नाथ रघुनाथ जी का भजन करिए, बस यही जीवन का सार है, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, अन्यथा ऐसा ना हो मैं आपको भी खो दूं, मैं क्या करूंगी आपके बिना। इस तरह से जब वो कह रही है, रावण क्या जवाब देता है, रावण पर कोई असर नहीं होता। तब रावण मय सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया प्रथा भय माना, जथा जोधा को मोहि समाना, जग जोधा कोई मोहि समाना। हंसता वगैरह है, डर रही है पागल कहीं की। और रावण ने मंदोदरी को उठाया और अपनी प्रभुता करने लगा। पागल, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है, अपनी मेरी प्रभुता को देख, मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, तू व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो दे, जगत में कोई मेरे समान योद्धा है, बता मुझे, किसका नाम बताएगी। अब द्रौपदी चुप, क्या बोले। और बरन कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितहु सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे, नाना विधि तई कहसी बुझाई, सभा बहोरी बैठी सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। हरि बोल। सभा आए मंत्र ते बूझा, करब कवन विधि रिपु में जूझा, कयंग सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछू काहा, कयऊ कवन भय करहि विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा, सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करहि प्रभु, मंत्र मति अतीत हो। सियापति राम जय जय राम। मंदोदरी को समझाता है, कहता बता मेरे सामने कौन योद्धा है, और बता मैंने वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों तक को, दिशाओं के जो रक्षक हैं, काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है देवी, और देवता, दानव, मनुष्य सभी तो मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण हो रहा है कि जाओ राम की शरण में सीता को दिया, राम की शरण में सीता को दिया। बाबा मुझे समझा, पाठ पढ़ा रही है
तो मंदोदरी ने उसे फिर बहुत तरह से समझाया, कहा, पर किंतु रावण ने उसकी एक ना मानी, ना सुनी, और फिर वो सभा में हंसता हुआ चला जाके बैठ गया। मंदोदरी के हृदय में ऐसा जान लिया, लगता है मेरा पति अब काल के वश में हो गया है, उसको किसी की बात नहीं सुहाती। अच्छी बात, मेरे पति को बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है, और प्रभु किसी का अभिमान नहीं रखते। सभा में आकर आता है रावण, हा हा करके सब मंत्रियों से जब पूछता है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसा युद्ध करना चाहिए, इस प्रकार युद्ध करना होगा, बताओ मुझे। सचिव मंत्रियों से पूछता है। मंत्री कहने लगे, अरे प्रभु क्या चिंता करते हो महाराज, राक्षसों के नाथ, आप हमें एक ही बात बार बार क्यों पूछते हो, कैसे कैसे मारें, कैसे करें, अरे कहिए तो सही, इसमें पूछने की क्या बात है महाराज, ये कौन सा बड़ा भय है, अगर सेना सहित आ भी गए तो जिसका हम विचार करें, बड़ा मीटिंग्स करें, आपस में विचार विमर्श करें, क्या क्या करें, भय की बात ही क्या है। पहली बात तो मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है, पर रावण का एक लड़का है प्रहस्त, छोटा, एक तो मर गया ना अक्षय, प्रहस्त भी बड़ा समझदार था, अब वो बाप के पिता के आगे कुछ बोल नहीं पाता था। कानों के सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु पिताश्री, मैं चाहता हूँ नीति के विरुद्ध कुछ भी करना ठीक नहीं है, आपके मंत्रियों की बुद्धि बहुत थोड़ी है। और उसने एक बात कही भी थी जो वाल्मीकि रामायण में, बोले ये बताइए, जिस समय वो बानर आया था तो आपके राक्षसों की या मंत्रियों की भूख कहाँ थी, जब वो उसको नहीं पकड़ के खा सकते, जब उनको नहीं खाया गया तो ढेर सारे बानर आ जाएंगे तो कैसे संभालोगे आप, या इन सबकी भूख कहाँ थी, जो हाय मर गए चिल्ला रहे थे। तो उसने बड़ा अच्छा एक व्यंग कसा था प्रहस्त ने, कह सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आव ए भांति, बारिद नाग एक कपि आवा, दासु चरित मन महु सब गावा। अब वही बात आ रही आगे, क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू, जारत नगर कस न कई धरी खाऊ, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभई सुनावा। फिर कहता है, पिताजी हे महाराज, ये मूर्ख है, खुशामदी ठकुर सुहाती हैं, मुंह देखी बात कर रहे हैं, आपके ऊपर बात है, इनमें ऐसी कोई दम नहीं है इनके अंदर। एक ही बंदर समुद्र लांग के जब आ गया था यहाँ पर, उसका चरित्र सभी आज तक सब लोग मन में गुनगुनाते हैं और डर भी रहे हैं, गाया करते हैं, स्मरण करते हैं, वो कितना बलिष्ठ आया था। अरे उस समय तुम्हारे इन सारे लोगों को, राक्षसों को, तुम्हारे मंत्रियों को भूख नहीं थी क्या, उसको पकड़ कर नहीं खा सकते थे, जो अब बातें कर रहे हैं, बंदर तो तुम्हारा भोजन है, फिर क्यों नहीं खाया, नगर जलाते समय उसको पकड़ के खा क्यों नहीं लिया। हाँ, कितनी बढ़िया बात पूछी है प्रहस्त ने। इन मंत्रियों ने, स्वामी आपको हवा दे रहे हैं, ये ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में आपको अच्छी लगेगी, लेकिन यथार्थ बात नहीं है, ये असली बात नहीं बता रहे हैं, जिससे आगे का चल के दुख पाना होगा आपको। यदि आप इनकी नहीं मानेंगे तो आगे चल के आप दुख पाएंगे प्रभु, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्यों, जब इनकी भूख कहाँ थी, जही बारी से बंधायो हेला, उतरऊ सेन समेत सुबेला, शोभन मनुज खाव हम भाई, वचन कहाई सब गाल फुलाई, तात वचन मम सुनि अति सादर, जन मन गुनहु मोहि कर कादर, प्रियवाणी जे सुनहि जे कयहि, ऐसे नर निकाय जग अयहि, वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कयहि ते नर प्रभु थोड़े, प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता देहु करौ पुनि प्रीति, नारी पाई फिर जाहि सु, तो न बढ़ावौ रार, नाहित सन्मुख समर मही, तात करहि हठ मार, सियापति राम जय जय राम। पुत्र कितने ज्ञानवान की बात बता रहा है, अच्छी बात बता रहा है। हे पिताजी, जिसने खेल खेल में समुद्र बांध लिया हो, क्या वो साधारण मनुष्य है वो, क्या आप उसे साधारण समझ रहे हो, जिसने खेल खेल में समुद्र बांध लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पे उतर गया, सुबेल पर्वत पे सारा उन्होंने अड्डा जमा लिया है। हे भाई, क्या अब सब राक्षसों से पूछ रहा है, हे भाई क्या वो मनुष्य हैं, ये कर्म मनुष्य के होते हैं कोई, ये तो महा मनुष्य के काम है, महान मानव के काम है किसी के, जिसे कहते हो हम खा लेंगे तो क्यों नहीं खाया अभी तक, सब गाल फुला फुला के पागलों की तरह और वचन कह रहे हैं, मुंह दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है अब, हैं। और हे पिताजी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनकी बातों में मत आइए, मुंह दिखावा बात कर रहे हैं ये।
मेरे वचनों को आदर से और गौर से सुनिए। प्रहस्त कितना समझदार है, मंदोदरी के ऊपर गया है वो। कुछ बच्चे माँ पे जाते हैं, कुछ पिता पे जाते हैं। मेरे मन में मुझे ये सोच के आप मुझे कायर मत समझ लेना कि मैं आपको कह रही हूँ युद्ध मत करो। मैं कायर नहीं हूँ। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत से अधिक हैं जो मुंह पर प्यारी लगने वाली बातें करते हैं, और यही सारी सभा आपको कह रही है, आपको भ्रमा रही है ये, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसे। बात बात ही सुनते हैं और कहते कुछ, जो प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं और अपने मन मुताबिक आपको बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। हे प्रभु, मैं जो सुना रहा हूँ, बात जो कह रहा हूँ है तो कठोर, लेकिन इसका अंत हितकारी है। सुनने में कठोर है परंतु परिणाम में हितकारी वचन है। जो सुनते हैं कहते हैं ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं। जो हितकारी वचन कहते हैं अच्छे नहीं लगते, वो कड़वे लगते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को उसमें बड़ा बुरा लगता है, पर भविष्य बनाने में वो सहयोगी होते हैं वो वचन। तो ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो मुंह देखी बात ना करके, जो काम की बात वास्तविकता ज्ञान देते हैं। अब मेरी तो राय ये है, पहले आप दूत भेजिए। अब आई गए हैं लंका में, तो आप अपने दूत जल्दी से भेजो, उनसे कहना भाई लड़ाई मत लड़ो, और सीता जी को फिर उनको पास आप ले देने जाओ। फिर सीता को देकर रामचंद्र जी से मेल कर लो, वैर की जगह आप प्रेम कर लो। मेरा तो कहना ये है। तो यदि वो स्त्री पाके लौट जाएंगे भगवान जो राम हैं, तपस्वी जो आए हुए हैं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए। अगर मान जाते हैं तो व्यर्थ झगड़ा बढ़ाने क्या फायदा, हमारे लोग भी मरेंगे और आप भी हाथ से पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले उनसे प्रेम से बात कर ली जाए, झगड़ा ना बढ़ाइए। नहीं तो अगर वो नहीं लौटेंगे, वो कहेंगे हम स्त्री ले दी, लेकिन हम तो तुझे मार के जाएंगे, तो बात दूसरी है। तो युद्ध भूमि में डट के मुकाबला मैं भी करूंगा, हैं फिर मार काट कीजिएगा, लेकिन एक बार उनसे प्रेम की बात कर लीजिए। लो तुम्हारी ये सीता रही, अब तुम वापस चले जाओ। चले जाते हैं। कई लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी सभा में। ये मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, अति मति 60 कही तो ही सिखाई। अवहित उर संशय से होई, अवहित उर संशय ही होई। वेणु मोल सुत भयउ घमोई, सुन पित गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कई बचन कठोरा, हित मत तो ही न लागत जैसे, हित मत तो ही न लागत कैसे। काल विवश कऊ भेषज जैसे, संध्या समय जान 10 शीशा। भवन चलऊ निरखत भुज बीशा। रावण को कहा असर होने वाला, पत्नी का असर नहीं हुआ, पुत्र का असर नहीं हुआ। और कह रहा है, फिर भी कह रहा है पुत्र, प्रहस्त कह रहा है हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मान लेंगे तो जगत में दोनों प्रकार से आपका यश फैलेगा। देखो इतना वीर विद्वा होते हुए भी वो उसकी कहना माने, उनकी पत्नी को छोड़ दिया और उनके शरण में आ गया। तो अब रावण को बहुत क्रोध आता है, गुस्से में भर के पुत्र से कह रहा है मूर्ख कहीं का, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है, तू किसका पुत्र है? अभी से तेरे हृदय में भय और संदेह हो रहा है, हैं? हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई है, घुन लग जाता है ना बांस की जड़ में। तू तो ऐसा मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ है, तू मेरे वंश का है भी कि नहीं है? पिता की अत्यंत घोर गर्जना सुनी, कठोर वाणी सुनी, तो प्रहस्त ने भी कम नहीं था, वो कड़े वचन बोला और कड़े वचन बोलकर एकदम वहां से चला गया। और कड़े वचन कहता हुआ वो घर को समझाता हुआ वो तो चला गया। तुम मैंने जो कहना था कह दिया, आपको अच्छा लगे ना करे आप जानो। वो तो क्या बोला प्रहस्त, हैं हित की सलाह आपको अच्छी नहीं लगती। कैसे अच्छी नहीं लगती? आप पे असर क्यों नहीं करती? जैसे कि मृत्यु के जब वश में हो जाता है रोगी, तो उसको कितना कहो परहेज कर ले, वो नहीं करता परहेज। तो जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती, इसी प्रकार आपको किसी की अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, किसी का सही सलाह। संध्या के समय जानकर रावण बोला क्या इसके मुंह लगूं, अब संध्या वंदन का टाइम हो गया, पंडित पूरा था, 3 त्रिकाल संध्या करता था, और अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ और महल को चला पूजा पाठ करने के लिए। और लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तई होई अखारा। बैठ जाई तई मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। बाजई ताल पखावो बीणा, नृत्य करें अपचरा पवीना। सुना शीर सत सरिस सो,
संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीष तब तद्यपि सोच न त्रास। तत्पश्चात उसके बाद और घर आज शाम होने लगी, रात होने लगी, तो अब वो लंका की चोटी पर बहुत बढ़िया उसने शानदार रंग महल बना रखा था, सबसे ऊंची चोटी पे। खूब लाइट्स वगैरह होती थी, अप्सराएं नाचती थी, गाना बीना नाच गाना खूब होता था उसकी सभा में। वो सभा थी ना सिर्फ मनोरंजन के लिए, और वहाँ महल था, नाच गाने का अखाड़ा जमता था वहाँ पे रोज रात को। रावण उस महल में जाकर बैठ गया अब अपना गम भुलाने के लिए डर भी होता है ना अंदर से। हाँ, तो किन्नर उसमें गुण समूह गाने लगे। किन्नर जो उसने बंद कर रखे थे अपने देवता किन्नर अप्सराएं, वो नाचने लगी बेचारी आके। ताल करताल, पखावज, मृदंग, वीणा सब बज रही है, खूब तरह तरह की शनाइयाँ बज रही हैं, बांसुरी बज रही है। ये हैं इस प्रकार नृत्य में प्रवीण लोग अब अप्सराएं नाच नाच के दिखा रही हैं, जो नृत्य में प्रवीण अपनी अपनी अदाएं दिखा रही हैं। सुना सीर सत सरस सो संतत करें विलास। इस प्रकार वो निरंतर प्रकार के सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास किया करता था। आज नहीं कर रहा, वो नित्य ऐसे करता था हैं, और प्रसन्न रहता था अपने दम्भों पर, अपने दम पे, अपने अभिमान पे, अपने भुजाओं पर। यद्यपि राम जी सरीखा, जबकि अब इस समय तो राम भी आ गए, उसके सिर पे शत्रु बन गए, सिर पे ही आ गए, एक तरह से लंका में ही आ गए, फिर भी उसने अपना ये रोज का शेड्यूल था ना वो छोड़ा नहीं। फिर भी उसको ना तो चिंता है ना डर है, और वही नाच गाने में खो गया आके। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेष, तह पर किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, ते आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृत शीश कपीश उछंगा, वाम दहिन जिमि चाप निशंगा, दो कर कमल सुधारत वाणा, कहत लंकेश मंत्र लग काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बाण सरासन, ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्यत नर ए ध्यान ते, जय रहित सदा लय लीन, पूर्व दिशा विलोक प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सबई देखऊं शशहि, मृगपति सरीस असम, सियापति राम जय जय राम। इधर क्या हुआ, वो तो चला गया अपने नाच गाने में। इधर रघुवीर जी जो सुबेल पर्वत पे आकर जिन्होंने अपना सारा छावनी बना रखी थी, बड़ी भीड़ बड़े समूह के संग जब उतरे, आराम से बैठे, तो पर्वत का एक बहुत बड़ा ऊंचा परम रमणीय समतल एक पत्थर था, उज्जवल शिखर देखा उन्होंने, विशेष उज्जवल शिखर देखा। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते बिछा दिए, जो ऊंचा सा चिकना पत्थर था ना पर्वत के ऊपर, वहां वृक्षों के कोमल पत्ते फूल अपने हाथों से सजा के आसन बना दिया, और उस पर सुंदर कोमल मृगछाला बिछा दी, और उस पर आसन पर कृपालु राज श्री राम जी को विराजमान किया। प्रभु आप यहाँ बैठिए, वहां बैठ गए आराम से, मृगछाते ही आसन आसनी कृपाला। प्रभु श्री राम जी बनराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए, आहा इस समय दृश्य देखिएगा कि भगवान कहाँ विश्राम कर रहे हैं। प्रभु वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रख लिया है उन्होंने, और उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस है, विश्राम कर रहे हैं ना। धनुष बाण पास में रखा है क्योंकि शत्रु की नगरी में लंका में पहुंच चुके हैं, तो वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं, बाण के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, देख रहे हैं इसकी धार बिल्कुल सीधा है ना, ये तीर कहीं से टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। बाण के ऊपर हाथ फेरते हुए और आपस में सलाह करने लगे मंत्रियों से, और विभीषण जी कानों से लगकर सलाह, विभीषण के कान से लगकर सलाह कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भाई कैसे कैसे क्या क्या किया जाए, क्योंकि विभीषण के अंतर की गति सब जानता है ना रावण में, कि लंका की किधर से रास्ता है, किधर से दरवाजे हैं, किधर से क्या युद्ध करना सही रहेगा। और सबसे बढ़िया बात है, सुग्रीव की गोद में तो सिर रखा है श्री राम जी ने, और भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार के प्रभु के चरण दबा रहे हैं। वो हैं अंगद और हनुमान, एक एक चरण दोनों ने पकड़ रखा, सेवा में लग रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन पे बैठे हुए, कहीं से कोई राक्षस ना आ जाए, कोई विघ्न ना आ जाए प्रभु की सेवा में, प्रभु के
आराम में, और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य है। प्रभु श्री का शीश कहाँ रखा है? सुग्रीव जी के गोद में। चरण कौन दाब रहे? अंगद और हनुमान। और वीर आसन पे जो ध्यान लगा के तीर कमान लेकर तैयार बैठे हैं हमारे लक्ष्मण भैया हैं। और राम जी अपने प्यार से तीर पे हाथ फेरते फेरते मंत्रियों से सलाह ले रहे हैं, विभीषण से आगे की बात बताओ, क्या करें अब बताओ अंगद, विभीषण बताओ। इस प्रकार कृपा रूप के सौंदर्य गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं उस पर पट्टिका पे, जो बड़े सुंदर संगमरमर की एक पत्थर था। वो मनुष्य धन्य हैं जो सदा इसी ध्यान में लौ लगाते हैं। इस सुंदर दृश्य बताया ना, वो भक्त धन्य हैं जो इस दृश्य को अपने नेत्र में बसाकर अपने हृदय में बसाते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखने लगे अचानक प्रभु, हाँ वहां देखा चंद्रमा उदय हो रहा है। अब तब वो सबसे कहने लगे, देखो भाई चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, कैसा सिंह के समान लग रहा है। अब चंद्रमा के विविध प्रकार की उपमाएं और सब देंगे, बानर के कैसा लग रहा है, चंद्रमा कैसा लग रहा है। भगवान ने पूछा है ना, हर कोई अपनी सम्मति से बताएगा चंद्रमा कैसा लग रहा है। तो ये हम ये कल की चर्चा में इसको बात करेंगे। आज हम ये विश्राम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।